स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बात जब एयर डिफेंस इक्विपमेंट या सिस्टम की हो तो उनमें फाइटर जेट्स का अपना एक अलग और विशेष स्थान होता है। और चाहे बात जर्मनी के फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट मेसरश्मिट Me-262 की हो, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में एक्सेस पावर्स को लगभग अपराजित बना दिया था, या फिर F-35 लाइटनिंग और सुखोई Su-57 जैसे स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लेस आज के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, जिन्होंने युद्ध के तरीकों को ही पूरी तरह बदल के रख दिया है। वैसे तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर कुछ एयरक्राफ्ट्स को फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इन टेक्नोलॉजीज में स्टेल्थ मोड एबिलिटी, LPIR यानी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, एजाइल एयरफ्रेम्स और सुपर क्रूज परफॉर्मेंस, एडवांस्ड एवियोनिक्स फीचर्स और हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स केपेबल जैसे फीचर्स शामिल हैं। दोस्तों, आज अमेरिका, रशिया और चाइना उन चुनिंदा देशों में से है जिनके पास इस तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। जहां अमेरिका के पास F-35, चाइना के पास चेंगडू J-20 और रशिया के पास सुखोई Su-57 जैसे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना की मोनोपोली खत्म होने वाली है, क्योंकि अब कई एशियन कंट्रीज भी अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने में जुट गए हैं। अपने एशियन नेबर चाइना को देखते हुए अब जापान और साउथ कोरिया भी खुद का इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। वहीं इंडिया भी अब इस रेस में HAL AMCA के साथ एंटर कर चुका है। यहाँ तक कि इंडिया के AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को क्वालिटी और फीचर के मामले में US के F-35 से भी आगे माना जा रहा है। दूसरी तरफ जापान जिस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है उसका नाम है FX, और कई एक्सपर्ट्स इस FX को AMCA का ट्विन ब्रदर मान रहे हैं। रिसेंटली आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान जल्द ही इन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को इफेक्टिवली डेवलप करने के लिए इंडिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर सकता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम AMCA से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स को जानेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यदि इन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स को डेवलप करने के लिए इंडिया और जापान एक साथ आते हैं तो इससे दोनों देशों को क्या फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 31 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में दुनिया भर के देशों के बीच एक से बढ़कर एक लीथल वेपन्स के लिए होड़ मची हुई है। और चाहे बात जमीनी सुरक्षा की हो या फिर हवाई ताकत की, सभी देश हर मोर्चे पर अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया भी फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप उठा चुका है। इंडिया के इस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी AMCA की झलक पिछले साल डिफेंस एक्सपो में देखने को मिल चुकी है। तभी से दुनिया भर की निगाह इस पावरफुल और जबरदस्त एयरक्राफ्ट पर टिकी है। दरअसल AMCA को डेवलप करने का जिम्मा DRDO के अंडर आने वाली ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडवांस को सौंपा गया है। ADA वही एजेंसी है जिसने तेजस को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिलहाल जिस AMCA को डेवलप करने पर काम चल रहा है उसे DRDO, HAL और एक इंडियन प्राइवेट कंपनी द्वारा पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तहत डेवलप किया जाएगा। वहीं ADA के साथ एयरक्राफ्ट रिसर्च और डिजाइन सेंटर मिलकर इसकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर काम कर रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ रुपीस की
कुल लागत आने का अनुमान लगाया जा रहा है। AMCA फिलहाल अपने डेवलपमेंट फेज में है। एक बार इस एयरक्राफ्ट के निर्माण को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से अप्रूवल मिल जाए तो उसके 2 से 3 साल में ये बनकर तैयार हो पाएगा, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग ट्रायल में करीब 8 से 9 महीने लगेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 2025 से 26 तक इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का सपना साकार हो पाएगा। हालांकि इसमें अभी कई सारी परेशानियां हैं, पर इंडिया इसके ऊपर तेजी से अग्रसर है और अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी USA, रशिया और चाइना की लीग में शामिल हो जाएगा। साथ ही अगर सब कुछ समय से हुआ तो 2030 के बाद इस एयरक्राफ्ट का मास प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकेगा। अगर आप इस एयरक्राफ्ट से जुड़े स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड एक और वीडियो की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों, जापान जिस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है उसका नाम F3 या FX है। ये एयरक्राफ्ट जापानीज फाइटर जेट मित्सुबिशी F2 को रिप्लेस करेगा। इंडिया के AMCA की तरह ये भी ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जो 6 इंटरनल वेपन्स को माउंट करने में कैपेबल होगा। जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज यानी MHI इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट FX को डेवलप कर रही है। इसका प्रोटोटाइप 2024 तक रेडी हो जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 में शेड्यूल्ड है। वहीं दूसरी तरफ जापान इंडिया के साथ डिफेंस इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए इंटरेस्टेड है। दरअसल पिछले साल फर्स्ट इंडो जापान डिफेंस इंडस्ट्री डायलॉग में डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एनहांस करने के लिए इंडिया और जापान ने कई एरिया में प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था। उस वक्त इंडिया में जापान के एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने कहा था कि जापान मेक इन इंडिया के तहत को डेवलपमेंट, को डिजाइन और को मैन्युफैक्चर के द्वारा इंडिया के आत्मनिर्भर भारत की जर्नी का हिस्सा बन सकता है, जिसमें नेवल एसेट्स और सबमरीन्स का निर्माण और इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन भी शामिल है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान के इंटरेस्ट को देखते हुए माना जा रहा है कि यदि दोनों कंट्रीज के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाई तो शायद दोनों देश अपने अपने वर्ल्ड क्लास फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में समय से पहले कामयाब हो जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि जापान का एयरबोर्न वेपन प्रोग्राम एडवांस स्टेज में है। दरअसल जापान ही वो फर्स्ट कंट्री है जिसने दुनिया के सामने नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पेश की थी। ऐसे में यदि जापान नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस उसे इस सेगमेंट में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही जापान का ये एक्सपीरियंस इंडिया को अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व करने में भी हेल्प कर सकेगा। जापान के साथ कोलैबोरेशन करने में इसका फायदा इंडिया की होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को भी होगा। दरअसल आज जापान सुपीरियर एरोनॉटिकल और एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का फोकल पॉइंट है। मिलिट्री एनालिस्ट जोसेफ पी चाको के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का की फैक्टर इसका इंजन है और जापानीज IHI कोऑपरेशन को इस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल है। जापानीज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन IHI कॉरपोरेशन शिप्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स और मरीन डीजल इंजन्स के लिए टर्बोचार्जर समेत कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये कंपनी इंजन डेवलपमेंट पर काम करेगी जबकि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को हैंडल करेगी। ऐसे में यदि जापान AMCA प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो इंडिया को इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इंडिया ने भले ही तेजस जैसा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया हो, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है वो US की कंपनी GE एयरस्पेस ने बनाया है। ऐसे में AMCA के इंजन डेवलपमेंट में आने वाले चैलेंजेस को भी टैकल करने में जापान की टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर साबित हो सकता है, जो इंडिया के लिए अभी तक बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस पार्टनरशिप से सिर्फ इंडिया को ही फायदा होगा, बल्कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर जापान भी अपनी मंजिल को जल्दी हासिल कर सकता है। DRDO के अंडर आने वाली लैबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ADE को फाइटर एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में महारत हासिल है। ADE का ये एक्सपीरियंस जापानीज काउंटरपार्ट्स को वाइटल रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। इंडिया स्टेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर चुका है और उसके पास स्टेल्थ फाइटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड रिसर्च एंड डिजाइन एक्सपर्टीज का डेप्थ एक्सपीरियंस है। अगर इंडिया अपनी इन रिसर्चर्स को जापान के साथ साझा करता है तो ये जापान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी फ्रंट ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट जापान को चाइना के अगेंस्ट एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा। ऐसे में दोनों देश डिफेंस सेक्टर में अपने एक्सपर्टीज और अपने बेनिफिट्स को देखते हुए कम समय में लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं।
ऐसा करने से जापान अपनी यूएस और इंडिया अपनी रशियन डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। साथ ही दोनों देश चाइना से आने वाले चैलेंजेस को भी आसानी से कर्व कर सकते हैं। दोस्तों, जब से इंडिया ने AMCA प्रोजेक्ट शुरू किया है, कई देशों ने इसके इंजन के कॉमन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट शो करा है। इसमें यूके की कंपनी रोल्स रॉयस, फ्रेंच कंपनी सैफरन और यूएस की GE एविएशन अहम है। लेकिन DRDO की तरफ से अभी तक किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन जापान की तरफ से इंडिया के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण की पहल दोनों देशों के लिए लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीकों से इंपॉर्टेंट है। यदि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर दोनों देश एक साथ आए तो निसंदेह ये दोनों के लिए एक मददगार कदम साबित होगा। इसी थॉट के साथ इस वीडियो को यही विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द salient features of 5th generation fighter aircraft? Share its importance in the India's context. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।